रामपाल शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। रामपाल रोज सवेरे अपनी ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पे जाया करता था और सवारियों की प्रतीक्षा करता था। लेकिन रामपाल की ऑटो में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 1-2 सवारियां ही बैठती थी। कारण था रामपाल का ऑटो, जो कि बहुत ही पुराना और खटारा हो चुका था और चलते समय बहुत शोर भी किया करता था। सवारियां रामपाल की ऑटो में ना बैठकर दूसरे नए ऑटो में जाना पसंद करती थी। इससे रामपाल को बहुत टेंशन होती। ओहो, ये सवारी भी चली गई। पता नहीं लोग मेरे ऑटो में बैठना क्यों नहीं पसंद करते, जबकि मैं और लोगों से पैसे भी कम लेता हूँ। इस ऑटो से तो मैं अपने घर का गुजारा भी नहीं चला पा रहा। अरे रामलाल, भला ये बताओ, सवारी नए ऑटो को छोड़ के पुराने ऑटो में क्यों बैठेगी? ऐसा करो, तुम भी नया ऑटो निकलवा लो। रामपाल गणेश जी का पुजारी था, इसलिए वो अक्सर गणेश जी के मंदिर जाकर प्रार्थना किया करता था। हे गणपति बप्पा, तुम अपने सभी भक्तों का कल्याण करते हो, मेरा भी कल्याण कर दो। अपने पुराने ऑटो से तो मैं घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहा हूँ। मुझे नया ऑटो दिला दो बप्पा, मुझे नया ऑटो दिला दो। सुबह से शाम तक 1-2 सवारी ढोकर रामपाल जो भी पैसे कमाता उसमें से 20 रुपए का प्रसाद खरीदकर वो अपने घर जरूर लेकर जाता था। ये रामपाल का रोज का नियम था, क्योंकि रामपाल की पत्नी नेहा भी गणेश जी की परम भक्त थी। सुनो जी, 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है। मेरी इच्छा है मैं गणेश चतुर्थी पर घर पूजा रखूं। क्या पता इस साल बप्पा हमारे दुख दूर ही कर दे। तुम ठीक सोच रही हो, लेकिन गणेश चतुर्थी में तो काफी खर्च आ जाएगा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरा तो काम ही ठप पड़ा हुआ है। देखो जी, खर्चे की आप चिंता मत करो। मेरे पास सोने की वो अंगूठी रखी हुई है जो आपने मुझे सगाई पर पहनाई थी। ठीक है, ठीक है। गणेश चतुर्थी मनाने के लिए जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तभी वहाँ पर निहाल आ जाता है। निहाल रामपाल का मकान मालिक था। वो रामपाल से कहता, अरे क्यों रे रामलाल, मुझे 4 महीने से टरका क्यों रहा है? मेरे मकान का किराया क्यों नहीं देता? निहाल जी, आजकल मेरा काम बड़ा मंदा चल रहा है। खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। निहाल जी, हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए, हम आपका सारा किराया चुका देंगे। हे। तुम कहती हो तो मैं 10 दिन का टाइम और दिए देता हूँ, लेकिन 11वें दिन मेरा मकान का किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो हाँ। हे गणपति बाप्पा, मुझे इन संकटों से कब छुटकारा दिलाओगे? सहायता करो बाप्पा, सहायता करो। रामपाल स्टैंड पे अपनी ऑटो को लेके सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे रोड पार कर रहा होता है और एक बाइक वाला बुजुर्ग को ठोक के चला जाता है। रामपाल और कुछ ऑटो ड्राइवर बुजुर्ग के पास दौड़ते हुए चले जाते हैं। अरे चाचा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा। आपको कहाँ जाना है चाचा? आइए, आपको मैं अपने ऑटो में छोड़ देता हूँ। मुझे गणपति बप्पा के बड़े मंदिर जाना है बेटा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या तुम मुझे बिना पैसे लिए मंदिर छोड़ दोगे? कैसी बातें करते हो चाचा, तुम भी पागल वागल हो गए हो क्या? हम फ्री में सवारी ढोने के लिए ऑटो चलाते हैं क्या? चलो रे चलो, ये तो फ्री फंड की सवारी है। अरे चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिना किराया लिए बप्पा के मंदिर छोड़ के आऊंगा। सच बेटा, तुम मुझे फ्री में छोड़कर आओगे? क्या इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? अरे नहीं चाचा जी, कोई नुकसान नहीं है। आप मेरे पिता समान है, मैं आपकी मदद करूंगा तो गणपति बप्पा मेरी मदद करेंगे। रामपाल
बुजुर्ग को अपनी खटारा ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है। और थोड़ी ही देर में गणेश जी के मंदिर पहुंचा देता है। लो चाचा जी, गणपति बप्पा का मंदिर आ गया। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। गणपति बप्पा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तभी एक चमत्कार होता है और बुजुर्ग आदमी गणेश जी का रूप धारण कर लेते हैं और रामपाल से कहते हैं, रामपाल, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम इसी प्रकार सदैव पुण्य कर्म करते रहना। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री। रामपाल देखता है कि बैग में बहुत सारे रुपये थे। रामपाल समझ जाता है कि ये पैसे गणपति बप्पा ने उसके लिए यहाँ छोड़े। तीन चोर थे, रंगा, बिल्ला और जग्गू। एक बार उन्होंने बहुत ही धनवान व्यापारी के घर में चोरी की। जग्गू भाई, जल्दी चलो, कोई हमें देख ना ले। चोरी करने के बाद तीनों वहां से भाग गए। और जंगल में जाकर छिप गए। कुछ देर बाद तीनों चोरों को भूख लगी। तीनों ने आसपास देखा, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। अरे कब तक छुपे रहेंगे यहाँ? अब तो भूख भी लगने लग गई, पेट में चूहे कूदने लग गए हैं। चोरों के मन में शहर जाकर खाना खाने का विचार आया। भाई, अगर हम तीनों माल के साथ गए तो हमारा पकड़े जाने का डर है। अगर माल यहाँ छोड़ा तो माल चोरी होने का डर है। लेकिन अगर तीनों चोरी का माल लेकर शहर जाते तो पकड़े जाने का डर था, और अगर माल जंगल में छोड़ जाते तो माल के चोरी हो जाने का डर था। तो उन्होंने तय किया कि तीनों में से एक चोर शहर जाकर खाना ले आएगा और दो चोर चोरी के माल के पास रहेंगे। ठीक है भाई, मैं शहर जाके खाना लाता हूँ, तुम लोग यही माल के पास रुको। तीनों चोरों में से बिल्ला चोर शहर गया और पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो रंगा और जग्गू दोनों चोरों के लिए खाना पैक कराने लगा। तभी उसके मन में विचार आया, यार बिल्ला, अगर तू उन दोनों के खाने में जहर मिला देगा तो सारा का सारा माल तेरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं यही करता हूँ, उन दोनों के खाने में जहर मिला देता हूँ और सारा माल हड़प लेता हूँ। कि अगर खाने में जहर मिला दिया जाए तो चोरी का पूरा माल उसका हो जाएगा और वह पूरी जिंदगी शान से रहेगा। बिल्ला चोर ने खाने में जहर मिला दिया और इधर रंगा और जग्गू चोरों ने बिल्ला चोर को खत्म करने की अलग योजना बना ली थी। जग्गू, अगर हम दोनों बिल्ला को मार दे तो सारा का सारा माल हमारा हो जाएगा। तू ठीक कह रहा है रंगा, ऐसा ही करते हैं, दोनों मिलके बिल्ला को खत्म कर देते हैं। जिससे चोरी का माल रंगा और जग्गू दोनों चोरों का हो जाए। जैसे ही बिल्ला चोर खाना लाया, जंगल में बैठे रंगा और जग्गू दोनों चोरों ने उस पर हल्ला बोल दिया और बिल्ला चोर को मार डाला। फिर रंगा और जग्गू दोनों चोरों ने पेट भर खाना खाया। खाने में जहर होने के कारण रंगा और जग्गू चोर भी मर गए। इस तरह तीनों चोर मर गए और चोरी का माल उनके कोई काम नहीं आया। बुराई का अंत बुरा ही होता है। बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। गांव से दूर एक मोहन नाम का लड़का रहता था। उसके पास 2 भैंस थी। वह पूरे दिन भैंसों की देखरेख करता
और उससे प्राप्त दूध को पिया करता था। मोहन की यही दिनचर्या थी। वह दूध पी पीकर इतना बलशाली हो गया था कि उसका कोई सानी नहीं था। वह अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। आवश्यकता पड़ने पर उसी डंडे से वह युद्ध किया करता था। कुछ समय से वह रास्ते पर आने जाने वाले लोगों से पूछा करता था, अरे भाई लोगों सुनो, मेरा विवाह कब होगा, जरा बताओ तो। इस पर लोग उसको कोई उत्तर न दे पाते थे और वह उन लोगों की पिटाई कर देता था। एक दिन की बात है, एक सेठ और उसका बेटा उस रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में मोहन खड़ा था। सबकी तरह मोहन उनसे भी पूछने लगा, मेरा विवाह कब होगा, जरा बताओ तो। दोनों काफी भयभीत स्थिति में थे। वह जानते थे क्या, जवाब नहीं देने पर वह उनकी पिटाई कर देगा। इस पर सेठ के बेटे ने दिमाग लगाया और दूर एक पेड़ को दिखाकर कहा, तुम्हारा विवाह उधर होगा। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दोनों भैंसें उन दोनों को दे दी। मोहन उस पेड़ को लक्ष्य बनाकर वहां पहुंच गया। वहां एक झोपड़ी थी। उसके अंदर एक महिला और एक बच्चा था। वहां जाकर मोहन ने आवाज लगाई। उस महिला को समझ नहीं आया कि यह कौन है, किंतु सोचा कि वह मेरे पति के जानकार होंगे, इसलिए उसको मेहमान के कमरे में बिठा दिया। महिला का पति जब आता है, मोहन को वहां पाकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह कौन है। अपनी पत्नी से पूछता है तो वह कहती है, पता नहीं ये कौन है। मैं तो सोच रही थी कि ये तुम्हारा कोई जानने वाला होगा। तुम्हारी जैसा ही बदतमीज है। मुझे भी एक थप्पड़ मारा है इसने। इतना सुनते ही उसका पति गुस्सा होकर मोहन के पास गया और कहने लगा कि तूने मेरी बीवी को कैसे मारा? कहते हुए उससे झगड़ा शुरू कर दिया। मोहन यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना लोहे का डंडा उठाया और एक सिर पर लगा दिया। वह आदमी वहीं मर गया। उसकी बीवी कहने लगी कि अब तो मेरे पति ही एक सहारा थे, वह भी मर गए। अब तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी होगी। दोनों घर में रहने लगे।